और मतलब जब मैं छोटा ही बच्चा था, समझो 3-4 साल का, 5 साल का रहता है इस तरह बड़ा, तो बाबा के बार बार चरण छूने को जाता था। एक बार की घटना मैं शायद मरते दम तक नहीं भूल सकता, और उस समय मेरे को एकदम इतना छोटा होते हुए भी ऐसा जो हुआ महसूस कि मैंने कितना बड़ा क्या गलती करी। मैं अपनी माँ को, बाबा जब पैर छूते थे तो बड़े प्यार से पुचकारते थे, तो मैं उनके बार बार पैर छूना चाहता था। एक खेल में बाबा क्या होते हैं, भगवान क्या होते हैं, कि उनका क्या महत्व है, वो मेरी समझ से कोई अंदर नहीं था। एक अपना खेल था कि बाबा के पैर छू के आओ, बाबा खुश होते हैं, बाबा पुचकारते हैं, प्यार से हाथ रख देते हैं सिर पे। तो माँ को मैं बोलता था, मैं जाके जी जी बोलता था मैं अपनी माँ को। तो बोले जी जी पैर छू के आऊँ बाबा के, बोले छू आऊं। तो एक चिक लटकी रहती थी उधर, मैं जाके उन्हें उठा के सीधा गया, और बाबा तख्त पे विश्राम करते हुए हों चाहे बैठे हुए हों, उनके पैर छू के वो बड़े प्यार से मेरे को वो करते थे। ऐसे एक दिन क्या हुआ कि ऐसे भगवान का भोग लगने के बाद थाली आती है बाबा के सामने, बाबा नीचे बैठ के प्रसाद पा रहे थे। तो जैसे मैं गया तो मेरा जजमेंट ये था कि बाबा ऊपर तख्त के ऊपर है, और बाबा तो नीचे आसन लगा के भोजन के लिए बैठे थे, तो मेरा पैर सीधा बाबा की थाली में गया। लेकिन बाबा ने गुस्सा नहीं किया, बोले गिरीश अब मत आना। बस प्यार से ऐसा पुचकार के बोले अब मत आना, और उनकी थाली में पैर गया। उन्होंने किसी को बोला नहीं, और मैंने भी किसी को नहीं बोला। मैं अंदर से सहम गया, बहुत डर गया, मैंने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। लेकिन मैंने ये माँ को भी नहीं बोला था उस समय, क्योंकि माँ जाने क्या मेरे को डांटेगी, क्या मतलब मैंने गलत कर दिया। तो इस तरह की बाबा की बहुत सारी चीजें हैं। लोभन में रहते हुए मैंने अध्ययन किया, मथुरा में पढ़ता था। तो बाबा का तो कहना यही था, नाम जप हो, भगवान का ये स्मरण करो, जो हमारे ग्रंथ है उनका मतलब अध्ययन करिए। एक बार दुर्गा सप्तशती शास्त्री जी द्वारा लिखी हुई हिंदी में, उसका अखंड पाठ चल रहा था लोबन में। तो अंदर कच्चा मकान था, अंदर एक रूम था, उसके बाहर एक बरामदा था, मतलब अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जा सकती थी, और एकदम चिल्ड टाइम था सर्दियों का, बहुत एकदम ठंडी थी वो टाइम पे। तो मैं सुबह 5 बजे जाके कुआं पे स्नान करके आया। अखंड पाठ चालू था और दूसरे लोग कर रहे थे, और मैं स्नान करके आके भगवान को स्नान वगैरह करा रहा था। तो दीवार पे ही खीले होते हैं ना, लोहे के खीले, उनके ऊपर हेड़ा खान वाले बाबा का चित्र था, अंबा जी का चित्र था, एक हनुमान जी का चित्र था जो पर्वत लेते हुए हाथ से, हाथ में पर्वत लिए हुए। सबका मैंने विधिवत मतलब स्नान करा के तिलक विलक लगाया। तो थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि हेड़ा खान वाले बाबा की मूर्ति ऐसे ऐसे झोटा ले रही है, बहुत मतलब काफी इधर जाती है, इधर जाती है, इधर जाती है। तो मैंने मतलब बोला कि शायद पहले हिल गई होगी, तो वो फिर वो रोक दी हाथ से पकड़ के। तो फिर से वो थोड़ी मतलब उसी तरह से हिलने लगी, और यहाँ कोई हवा नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, फिर इस तरह की घटना कैसे हो रही है। थोड़ी देर बाद अंबा जी की मूर्ति थोड़ी थोड़ी हिली, वो थोड़ी कम हिली, फिर बाद में वो रुकी, फिर हनुमान जी की उसी तरह से हिलने लगी। तो ऐसा समाचार मेरे मामा जी दुर्गा प्रसाद जी, उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिख दिया बाबा को मंदिर में। तो दूसरे पोस्ट कार्ड मिलते ही दूसरे दिन बाबा तांगे से लोबन में आए, उनके साथ 3-4 भक्त भी थे। बोले कि वहां आके रुके, अपना हमारे ऋषि जी थे बांकीलाल जी पाठक, वो मेरे मामा जी लगते थे, गोपाल प्रसाद जी हैं उनके पिताजी। तो मैंने वहां आके वो रुके उनके उस जगह पे। वो फिर बोले कि उनको बुलाओ, बोले खाने को कुछ घर में है, और आफ्टरनून का टाइम था, खाना तो सब लोग खा ही चुके थे। खाने का जो टोकरी होती है उसमें एक रोटी पड़ी हुई थी, हाथ की बनाई हुई जो रोटी होती है ना, उस वैसे टाइप की एक रोटी थी। बाबा बोले कि खाने को कुछ है, बोले बाबा अभी जो अभी प्रसाद बना देते हैं। बोले नहीं नहीं, जो है वो ही ला। तो वो एक रोटी बाबा को ला के दे दिया। बाबा की आज्ञा के सामने किसी का वो तो हो नहीं सकता कि बाबा ये क्या दूं इसको, कैसे आपको समर्पित करूं। ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते थे, किसी की हिम्मत ही नहीं थी। तो बाबा ने जरा सा एक टुकड़ा उसमें से लिया, बाकी भक्तों को बांट दिया।
वो रोटी को। फिर बाबा घर में आए, बोले गिरीश बताओ वो हेड़ा खान वाले बाबा की तस्वीर ला। वो तस्वीर को लाया मैं, उनको उन्होंने सिर पे रखा और सिर पे रख के नाचे आंगन में। और नाचने के बाद मेरे को बोले गिरीश ये मैं ले जाऊं। अब बाबा के सामने हमारी हिम्मत ना बोलने की नहीं थी। हाँ मैं बोला। तो बहुत मतलब बोले ठीक है। सिर पे आशीर्वाद हाथ रखा, फिर वो देखे गए, चित्र को लेने गए, देखे गए। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं ऐसी है कि मतलब कह नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। पूरा आजीवन उस तरह से निकला है आज भी। और मैं जहां तक समझता हूँ हेड़ा खान वाले बाबा वो महेंद्र महाराज जी दो नहीं है। मेरे हिसाब से दोनों एक ही है। मेरा पर्सनल अनुभव है, मैं कोई उस पर नहीं कह रहा। जैसे भगवान कृष्ण और गोवर्धन दो नहीं हो सकते, सॉरी, भगवान कृष्ण और गोवर्धन दो नहीं हो सकते, उसी तरह से भगवान हेड़ा खान वाले बाबा और महेंद्र महाराज जी दो नहीं हो सकते। बहुत सारी चीजें ऐसी है। फिर मैं बचपन में आता था दर्शन करने को, हम लोग जनरली पैदल आते थे। और दर्शन करके कई एक आध बार कुछ मैंने सोचा कि बाबा से, भगवान से कुछ बोलूंगा मैं, भगवान हेड़ा खान वाले बाबा से। तो मैं आता था, दंडवत प्रणाम करता था, रुकते थे, प्रसाद पा लेते थे। फिर वहां से भगवान सहन होने के बाद निकल लेते थे। और निकल के जैसे ब्रह्म कुंड पे हम लोग पहुंचते थे तो मेरे ध्यान में आता था कि बाबा को मैंने बोला नहीं। भगवान को जो मेरे को वो करना था मैंने तो बोला नहीं। तो ऐसा मेरे साथ शायद 2 या 3 बार लगातार हुआ। फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, अभी भगवान से आगे से कुछ मांगना ही नहीं। तो ऐसे हमारे बाबा थे कि जो बिना उसके ही सारी उस समस्याओं को सुलझाते रहे हैं, सुलझा रहे हैं। और आशा है कि सुलझाते ही रहेंगे। सत्य सरलता प्रेम का जो अपना है ही, प्रेम सरलता सत्युत भ्राता, यह धर्म मानव सुखदाता। तो उस पर जहां तक हो सके हम लोग कितना चल सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उतना अपने को प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। लोवन में एक बार मतलब ये वो अपना श्रीमद् भागवत सप्ताह कराते थे, 2 बार का तो मेरे को स्मरण है। तो उसके सप्ताह पूर्णाहुति के बाद में भंडारा होता है। और भंडारे में गोपीनाथ बाबा पे उधर ये रहता है, सब जो स्टोरेज रहता है ना खाने का, तो खीर पुआ इस तरह का कुछ प्रसाद था। तो उन्होंने मतलब सुबह से शाम तक, मतलब दोपहर से जब प्रसाद चालू हुआ 10-11 बजे के बाद से, पूरा कोई भी आओ, कोई भी, पूरा गांव खाओ, कोई भी आओ, सब खाते रहते थे। अब शाम हो गई काफी, 6-7-8 बज गए होंगे, 6-7। तो उस समय ऑलमोस्ट सब पूरा हो गया था। तो उसके बाद में 10-11 संत आ गए। अब और अंदर कुछ ज्यादा वो नहीं थे, कुछ 4-5 पुआ पड़े थे। मिश्री लाल भगत जी थे, वो अपने बांके लाल जी थे, पाठक जी और ऋषि जी। बाकी और सब दूसरे भक्त थे। उनको मालूम था कि 5-6 पुआ बचे हैं उसमें टोकरी में, और कुछ है नहीं। थोड़ी बहुत खीर होगी, थोड़ी साफ सब्जी होगी। तो बाबा का आदेश हुआ कि संतों को भोजन के लिए बिठाओ, प्रसाद। अब बाबा के सामने किसी की हिम्मत यह नहीं होती थी, कोई भी कितना भी बड़ा भक्त हो, कितना भी उनके उस संपर्क में रहा हो, उनके सामने कुछ बोले, बोले आज्ञा यह है कि संतों को बिठाओ। अब वो एक दूसरे को कानाफूसी कर रहे थे कि क्या क्या करें, है तो है नहीं, खाना तो है नहीं, कहाँ से इनको खिलाएंगे। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने थोड़ा गुस्सा स्वर में बोला कि आप लोगों ने संतों को बिठाया नहीं प्रसाद के लिए, प्रसाद पाने को बिठाओ। बोले बिठाओ, तो बिठा दिए सब। अब फिर जो परोसना चालू किया, मतलब कोई कमी नहीं होती थी। वो सब संत खा के गए, फिर भी पूरा नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं बाबा के, जो मैंने पर्सनली अपने जीवन में अनुभव करी। मैं तो अभी भी दिन रात वही करता हूँ। मेरे को हेड़ा खान वाले बाबा या भोले बाबा, इनमें कोई अंतर नहीं दिखता है। महेंद्र महाराज जी ही हैं, कोई दूसरे नहीं है। उन्होंने एक रास्ता बना बताया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को पुजवाया, वैसे ही महाराज जी ने हेड़ा खान वाले बाबा को पुजवाया। बस उतना ही है।
बोले बाबा की जय। आपने भोले बाबा बहुत की जय। बहुत अच्छी बात बावन के बारे में बताई थी। आज हमको वो स्मृति वापस से ऐसा लगने लगा कि हम भी, जब आप बता रहे थे कि हाँ महेंद्र महाराज हमारे समक्ष है। अब मैं दीक्षित जी हैं अंबाजी से, इनको बुलाना चाहूंगा। ये बाबान के बारे में बताएंगे, क्योंकि महेंद्र महाराज काफी समय अंबाजी जाते थे। अंबाजी गए थे हाँ तो दीक्षित जी के जो दादाजी थे, उनके ऊपर भी काफी बहुत बड़ी कृपा करी थी बाबा ने। फिर दीक्षित जी की जो फादर है, इनके अंकल है, सबके पूरे परिवार पे बाबा की कृपा रही और अम्बे माँ की कृपा रही है। तो अब दीक्षित जी कृपा आवे और अपने अनुभव जो आपने सुने हुए हैं अपने पापा से या दादा से, वो कृपा सबको बतावे। दीक्षित जी अंबाजी से। दीक्षित जी शायद अभी लेफ्ट हो गए हैं, अभी जुड़े हुए नहीं है। वो आए थे लेकिन अभी शायद है नहीं जुड़े हुए। अच्छा। कोई कोई महेंद्र महाराज का जीवन चरित्र के बारे में कोई बता सकता है तो वो बताए। उनके जन्म से लेके आगे तक उनकी जो उन्होंने भ्रमण किया उस बारे में कोई बोलना चाहे तो वो बताए। रजत गौतम। रजत जी। हेलो हेलो हाँ जी रजत हेलो। जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, क्या मेरी आवाज आ रही है अब सबको? भोले बाबा की जय। भोले बाबा की ओम जय नमः आ रही शिवाय। है। जी, ये महेंद्र महाराज का जीवन चरित्र बहुत ज्यादा विराट है। मैं उस पे चाहकर भी मैं उसे कुछ अगर अब शब्दों में बोलने की इतनी क्षमता तो है नहीं, बट मैं फिर भी एक शॉर्ट में स्केच अब तैयार करना चाहूंगा महेंद्र महाराज का। महेंद्र महाराज का जन्म बिहार में दरभंगा नामक जो जिले में हुआ था। महेंद्र महाराज का वहां पर एक गांव था, और उस गांव में महेंद्र महाराज का परिवार बहुत ज्यादा संपन्न था। यानी पैसा, खेती बाड़ी, सब जमीन जायदाद, पढ़ी लिखी फैमिली, एजुकेशन उस समय के हिसाब से बहुत कुछ था आगे का। पर लेकिन महेंद्र महाराज का जो मन था ना, वो ईश्वर में एकदम से अभरमा हुआ था। यानी कि एकदम से पाठ करना, देवी माँ का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, तो ये बड़ा महेंद्र महाराज पे कृपा स्टार्टिंग से रही। और उन्होंने पूरा जीवन हम लोगों के लिए अब लगा दिया। महेंद्र महाराज ने एक हम सब के लिए एक बिल्कुल अब रास्ता अब तैयार करने में, कि हम सब लोगों को कहीं भी जाना ना पड़े। और मैं बस एक चीज क्या बोलने के लिए आया हूं, महेंद्र महाराज का साहित्य। मैं उस अब साहित्य के बारे में कुछ अब बोलना अब चाहूंगा 2 मिनट के लिए। महेंद्र महाराज की बुक्स तो बहुत सारी हैं, बट लेकिन जो 7 किताबें अब सबके सामने हैं इस समय। अब मैं सबसे पहले दिव्य कथा अमृत, ये इस किताब के अंदर ये बताया गया है कि ये अवतार क्यों लिया गया, अब शिव जी के द्वारा यहाँ पे क्या लीला हुई। फिर अगली है बुक है हमारी नाम साधना। और नाम साधना में महेंद्र महाराज ने जो भी हमें नाम साधना का मार्ग उसमें अब शो कराया, कि हमें किस किस टाइप से जाप करना क्या चाहिए, यानी उसमें सब कुछ है नाम साधना के अब रिलेटेड। फिर अगली वाली जो हमारी किताब है वो है हमारी आशीर्वाद और आदेश। उसमें उसमें एक है ना, योग का जिक्र है। उस योग का नाम है हंसा योगा। हंसा योग के बारे में यहाँ पे बहुत लोगों को होगा भी मालूम, कि मैं मतलब स्क्रीन पे भी देख पा रहा हूँ, कुछ लोगों को है पता। उस किताब में उस योग का है जिक्र, कि वो योग हमें कैसे अब करना है, हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे अब करनी है। और हमारी अगली किताब है आवश्यक कर्म। भगवत गीता पे श्री श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को अब उपदेश अब दिया था, तो उसे महेंद्र महाराज ने शॉर्ट में क्या दिया है कर आपका 20 पेजों के अंदर, यानी उन्होंने गीता का सार बता दिया है हमें इस किताब के अंदर। इस किताब का नाम है आवश्यक कर्म। मुख्य किताब थी पुण्य स्मृति। हाँ हाँ जी जी जी, मुख्य हाँ किताब हाँ है, हाँ हाँ, मुख्य जो नित्य पाठ किताब है करने पुण्य की है, स्मृति। पुण्य स्मृति। पुण्य स्मृति। हाँ, पुण्य स्मृति जी, बिल्कुल सही, हाँ, पुण्य सबसे स्मृति पहली है। पुस्तक पुण्य स्मृति। हाँ जी जी, पुण्य पुण्य स्मृति। फिर एक किताब का जिक्र हमें मिलता नहीं है, उस किताब का नाम है पर्चा अमृत। पर्चा अमृत में लाहिड़ी महाशय जी का जिक्र है।
ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी वाले लिंकेज को जोड़ा है महेंद्र महाराज ने। और मैंने 3 पेजेस भी डाले थे ग्रुप में। महेंद्र महाराज ने स्वयं लिखा है कि वो अवतारी पुरुष और कोई नहीं, हमारे बाबा हेड़ा खान ही हैं। वो मतलब अलग अलग रूपों में अवतरित होते हैं ज्ञान देने के लिए, मानवता की अवरक्षा के लिए। बस यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो साथ रहे हैं, जो मतलब जानते हैं। मैं जितना बोल पाया अपनी ओर से, क्या जितना अब समझ पाया, अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो मुझे आप सब लोग माफ करें, क्षमा करें। भोले बाबा की जय। बस मैं इतना भोले ही। बाबा की। अच्छा, मैं भी कुछ थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभी बताया कि दरभंगा ग्राम में महाराज का जन्म हुआ था, तो बचपन में उनको हैड़ा खान बाबा ने उनको दर्शन दे दिए थे जब वो छोटे कम आयु के थे, और उनके जन्मदिन पे उनको मिठाई का प्रसाद भी हैड़ा खान बाबा ने दिया था। और दीक्षा भी उसके दी। बाद उनके मन में बाबा की छवि आ गई थी कि ये बाबा है कोई। उसके बाद उनका विद्यार्थी जीवन चलता रहा, लेकिन उनका मन बेचैन रहा। जब वो 20 वर्ष की आयु के हुए, तब वो उनके मन में घर से वो निकल गए कि ना, मेरे गुरु की छवि जो मेरे मन में है, मुझे उनको ढूंढना है। तो वो भ्रमण करा उन्होंने, और वो बहुत सारे स्थानों पे गए भ्रमण के दौरान। और गुजरात में अंबाजी में भी वो काफी समय रहे। उसके बाद वो अपने अल्मोड़ा साइड निकल गए थे। अल्मोड़ा साइड में सिद्धाश्रम नामक जगह पर साक्षात हैड़ा खान बाबा के दर्शन उनको हुए थे एक कमरे के अंदर, और उनको कुर्ता टोपी रूप में हैड़ा खान बाबा दिखाई दिए थे महेंद्र बाबा को। तब से उनके मन में जाग गया था कि मुझे अब इनकी हैड़ा खान बाबा की शिक्षाओं का प्रचार करना है, और उनका जो दोबारा जो अवतरण होगा उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी महेंद्र बाबा ने। उसके हैड़ा खान भी घूमे, वो उसके कटघरिया आश्रम में काफी समय रहे महेंद्र बाबा। वृंदावन आश्रम की स्थापना उन्होंने की, और जो वृंदावन आश्रम में हैड़ा खान बाबा का विग्रह है, उसकी भी एक कहानी है कि 1958 की बात है, जब वो कटघरिया आश्रम में हैड़ा खान बाबा श्री महेंद्र भगवान की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे थे। तो एक रात को जिस दिन मूर्ति की स्थापना होने वाली थी, उससे पहले पूर्व रात को सभी हजारों की संख्या में भक्त वहां कटघरिया आश्रम में बैठे हुए थे, और रात को भजन कीर्तन चल रहा था। महेंद्र महाराज भी एक कमरे में भगवान की पोशाक सिलवा रहे थे कि जो अगले दिन उनको धारण करानी थी, और एक मूर्ति उनके कमरे में रखी हुई थी मिश्री मुनिंद्र भगवान की, हैड़ा खान बाबा की। तभी वहां कुछ भक्तों ने देखा कि अचानक से एक प्रकाश का पुंज का उदय हुआ पृथ्वी से ऊपर हवा में, और उस प्रकाश के पुंज में साक्षात हैड़ा खान बाबा की छवि थी, और जो धरती से 6 से 7 फुट ऊपर थे। तभी लोगों का ध्यान उधर गया, और सभी लोगों ने उनको नमन किया और उनका गुणगान करने लगे। और तभी देखा कि वो प्रकाश का पुंज जहाँ पे वो मूर्ति रखी हुई थी उस कमरे में चला गया, और उस कमरे में एक बिस्तर बिछाया हुआ था बाबा के, और उस बिस्तर के ऊपर जो कपड़ा था उसके ऊपर हैड़ा खान बाबा ने अपने चरण चिन्ह छोड़े। और फिर ये महेंद्र बाबा भी जब हल्ला सुन के आए कि ये क्या शोर हो रहा है बाहर, तब उनको बताया गया था कि ये साक्षात ऐसे दिव्य रूप में दर्शन हुए, और सब लोगों ने देखा कि वो प्रकाश का पुंज उसी समय कटघरिया धाम से हैड़ा खान आश्रम की ओर, पहाड़ियों की ओर जाता हुआ दिखाई दिया सब लोगों को। और वहां से उसकी दूरी करीब 25-30 किलोमीटर थी, आकाश मार्ग से सबने देखा। और फिर उसी विग्रह की स्थापना बाद में वृंदावन के अंदर शाम सदाशिव कुंज में महेंद्र महाराज ने कराई थी। तो ये दिव्य लीला उन्होंने रची थी। इसके अलावा महेंद्र महाराज एक ऐसे शिष्य थे, कहते हैं कि हैड़ा खान बाबा के प्रथम शिष्य थे, वो फर्स्ट डिसिप्लिन ऑफ हैड़ा खान बाबा। और ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपने गुरु के पुनः अवतार के लिए भी सारा काम किया। ऐसे महान योगी का जन्म बार बार इस धरती पे तो होता नहीं है। और दूसरा, अभी जब हम बातें सुनते हैं कि बाबा दोबारा कब प्रकट होंगे, तो मेरा कहना यही है कि जब भी दूसरा महेंद्र इस धरती पे होगा जो उनको लाने में सक्षम होगा, तभी हमें बाबा दोबारा से हम साक्षात के रूप में हमारे सामने प्रकट होकर हमें दर्शन देंगे। भोले बाबा की जय, श्री महेंद्र महाराज की जय। सुदर्शन शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी हम लोगों के सामने रखी। अगर आप दीक्षित जी अगर जुड़ गए हो तो दीक्षित जी आने की कृपा करें।
और अगर नहीं है तो दीक्षित जी नहीं है। नहीं है तो कोई अभी ये कुलदीप जी भजन सुनाना चाहते हैं तो कुलदीप जी भजन सुना हाँ सकते भजन सुना दो। कन्हैयालाल गुप्ता जी है ना अपने साथ, मैं बाद में सुना दूंगा। कन्हैयालाल जी बताएं। महिंद्राष्टक इजाजत हो तो मैं महिंद्राष्टक बोलना चाहूंगी। बाबा महेंद्र की पुण्य स्मृति की हाँ अवसर ठीक पे। है, बोलिए महिंद्राष्टक बोलिए। ॐ सुदीर्घदेहं सुविशालभालं विशालभालाङ्कितरक्तबिन्दुं सुदीर्घदेहं सुविशालभालं विशालभालाङ्कितरक्तबिन्दुं हस्ते महाग्रन्थसुचारुमालं तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। श्वेताम्बरं श्यामै शुभाङ्गदेहं श्वेताम्बरं श्यामै शुभाङ्गदेहं सुदीर्घनेत्रं ललिताधरोष्टं सुचारुकण्ठे सुविशालभालं सुचारुकण्ठे सुविशालभालं तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। अहर्निशं भक्तकन्दं सेवितं सुसेव्यमानं सकले महेश्वरे सुवाञ्छुतन्दायकमाशुदेवं तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। बिहारप्रान्ते दरभङ्गमण्डले स्वमात्रवासे मणिकाख्यग्रामे बिहारप्रान्ते दरभङ्गमण्डले स्वमात्रवासे मणिकाख्यग्रामे अलङ्कृतायेन च बाललीला तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। आबुगिरे सन्निकटप्रदेशे आबुगिरे सन्निकटप्रदेशे संशोभते तत्र पुरश्च अम्बा तत्रार्चितायेन पराम्बिका च तत्रार्चितायेन पराम्बिका च तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। रम्ये तुषारा द्विपदेकदेशे रम्ये तुषारं द्विपदेक तस्मिन् कृतायेन मुनीन्द्रपूजा तस्मिन् कृतां येन मुनीन्द्रपूजा तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। वृन्दावनस्यालपूर्वभागे कृतचरित्रमैधुर्यञ्च येन लाभान्विता भक्तैर्नैराश्च जातः तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। तं श्रीमहेन्द्रं शिरसा नमामि। पवित्र वृन्दावन धाम मध्ये पवित्र वृन्दावन धाम मध्ये संस्थापिता येन सुदिव्यमूर्ति
संस्थापित येन सुदिव्यमूर्ति ध्यात्विर्वया याति नरः स्वसिद्धं तं श्री महेन्द्रं शिरसा नमामि, तं श्री महेन्द्रं शिरसा नमामि। कृत्वा च भक्तिं गुरुदेव पूजां, कृत्वा च भक्तिं गुरुदेव पूजां श्रीहेडाखण्डेश्वर कुञ्ज मध्ये, श्रीहेडाखण्डेश्वर कुञ्ज मध्ये सम्प्राप्नुवन्त्यखिलानभीष्टान्, सम्प्राप्नुवन्त्यखिलानभीष्टान् तं श्री नमन्ति ये देवं महेन्द्रनाथं, नमन्ति ये देव महेन्द्रनाथं तं श्री महेन्द्रं शिरसा नमामि, तं श्री महेन्द्रं शिरसा नमामि। श्री महेंद्र महाराज की जय। महेंद्र महाराज के बारे में एक थोड़ी छोटी सी कहानी मैं सबको कथा है जो बताऊंगी आज। मेरे बाबा लोहवन से ही हैं, श्री हनुमंत लाल शर्मा, और महेंद्र महाराज के वही शिष्य हुए मेरे गांव में। हम महेंद्र महाराज से जुड़े तो मेरे बाबा के द्वारा ही जुड़े। एक बार जब बाबा पहली बार लोहवन पधारे तो सभी लोग जो भक्तजन थे उनके पास गए, और मेरे बाबा को भी उन्होंने, जो उनके दोस्त थे, उन्होंने बताया कि एक संत पधारे छोटी के संग, हमने उनसे गुरु दीक्षा ली है और आप भी ले लेना, आपके कोई गुरु नहीं है अब तक। तो मेरे बाबा ने कहा अच्छा चलो देखेंगे, जैसा भी होगा। कोई अच्छे, वो किसी अच्छे गुरु की तलाश में ही थे, इसलिए उन्होंने तब तक किसी से गुरु दीक्षा ली नहीं थी। तो मेरे बाबा जब महेंद्र महाराज को मिले तो प्रणाम किया और बात की, सत्संग की 2-4 बातें हुई। तो मेरे बाबा मैंने यही सोचे हुए थे कि ऐसे कैसे मैं किसी को भी गुरु बना लूँगा, गुरु लीजिए जान पानी पीजिए छान, कुछ इस तरह की वो अपने मन में विचार कर रहे थे। तो उनको प्रणाम करके, मेरे बाबा चुंगी में जॉब करते थे, चुंगी में उनका जॉब था, तो वो अपने चुंगी चले गए। कुछ 2-4 दिन बाद जब उधर से वो वापस आ रहे थे, उन्होंने मन में ये सोच लिया था कि जब तक महेंद्र महाराज खुद नहीं कहेंगे तब तक मैं उनको अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। यदि वो उच्च कोटि के संत हैं तो मेरे अंदर की बात वो जरूर समझेंगे। तो मेरे बाबा एक बार जब चुंगी से जॉब से वापस आ रहे थे तो हमारे लोहवन पर एक लोहवन बगीची है, वहीं पर महेंद्र महाराज ठहरे हुए थे। शाम के समय वहाँ विजया का प्रसाद वो बनवाते थे भांग का, और जो भक्तजन थे वो सब उनको थोड़ा प्रसाद देते थे। विजय जो महेंद्र महाराज थे, विजया बहुत मतलब सेवन करते थे, उन्हें बहुत प्रिय थी, भगवान शंकर की प्रिय है विजया भांग, तो उन्हें भी बहुत प्रिय थी। तो वहाँ से मेरे बाबा जब आए तो मेरे बाबा वहाँ रुके बगीची पर, कुछ संतरे वहाँ से, जैसे चुंगी में जो टैक्स के रूप में पहले किसी ने संतरे मेरे बाबा को दिए थे, तो संतरे लाए हुए थे, और वो जैसे ही वहाँ प्रणाम करने के लिए संतरे उन्होंने अपनी साइकिल पर टांगे हुए थे थैले में, तो महेंद्र महाराज को प्रणाम करने के लिए संत से मिलता चलूं, ऐसा सोचकर वो वहाँ चले गए। तो महेंद्र महाराज ने कहा अरे आज तो मेरा मन है कि आज विजया संतरे में बनाई जाए, संतरे के रस में विजया छानी जाए, तो कोई व्यवस्था कैसे बने। मेरे बाबा के सामने उन्होंने ऐसा बोला। तो मेरे बाबा ने कहा हाँ संतरे तो मैं महाराज हैं मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, कहने का लाओ, तो उसी में विजया छानेंगे। तो वहाँ विजया छानी गई, और फिर महेंद्र महाराज ने मेरे पिताजी को बोला कि गुरु दीक्षा लेनी है तुझे। तो मेरे बाबा ने कहा कि हाँ मुझे गुरु दीक्षा लेनी है, लेकिन मैं तो इसी समय का इंतजार कर रहा था कि जब आप कहोगे मैं तभी लूँगा। तो इस तरह से मेरे बाबा को महेंद्र महाराज ने दीक्षित किया, और हमारे पूरे परिवार पर बहुत ही कृपा रही। मेरे चाचा जी बाला प्रसाद की एक बार वो 6-7 साल के थे, तब उनकी अचानक से ही मृत्यु हो गई थी बचपन में ही, 1957 की बात है ये। और तब बाबा ने मेरी दादी जी के स्वप्न में आकर कहा था कि तेरा पुत्र आज मर जाएगा और तू अपने गुरु जी का स्मरण करेगी तो उसे पुनः जीवन दान जरूर मिलेगा। तो सुबह मेरी दादी ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, बोले ऐसे कोई सपना आ गया होगा, हम सोच कर सोते हैं या कभी कुछ ऐसे। उस दिन गांव में एक बारात भी जानी थी, तो सभी लोग वहां जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो उसी समय सुबह मेरे चाचा जी आए और बाहर से खेल कर आए और बोले मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, और वो लेट गए कहते कहते।
तो पास के एक वैद्य जी थे, उनको बुलाया, वो मूर्छित हो गए थे उसी समय। उनको बुलाया तो वैद्य जी ने जब देखा, उनकी नाड़ी देखी तो बोले ये तो मर गए हैं, अब इनमें कोई प्राण नहीं है। तो सब ये सुनकर मेरी दादी बहुत रोने लगी और महेंद्र महाराज को बार बार उन्होंने बाबा की तस्वीर को धोए बार बार, और उसका जल उनके मुंह में डालती जाएं, बार बार तस्वीर को धोएं, उनका जल उनके मुंह में डालती जाएं। फिर ये सपना मेरी दादी ने तुरंत मेरे बाबा को भी बताया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जब लगभग 10 बजे मेरे जो चाचा जी थे वो स्वस्थ हो गए, अचानक से उनकी सांस आने लगी और वो स्वस्थ हो गए। तो ऐसी कृपा ऐसे बाबा जी ने की। और मेरे चाचा जी ने, बाला प्रसाद जी थे, वो जो वृंदावन मंदिर है उसमें भी बहुत दिनों तक पुजारी बनकर बाबा की सेवा की है। तो महेंद्र महाराज का तो दया और उनकी कृपा तो बहुत ही अनुपम है, और हम सब पर ऐसे ही बनी रहे। इसी पर उनकी कृपा से हम सब कृतार्थ रहे पूरे जीवन भर, यही प्रार्थना है। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत अच्छा भजन गाया आपने महेंद्र महाराज की स्तुति का, और ये प्रसंग भी बहुत अच्छा सुनाया। तो उससे क्या है कि जो नए भक्त हैं वो उनका भी विश्वास अटल होता जाता है, और जो पुराने भक्त हैं वो भी क्या है कि समय के अनुसार कुछ कुछ बातें भूलते जाते हैं, उनको वो बातें याद आ जाती है, तो लगता है कि अपन हाँ हाँ। पुराने समय में वापस चले गए हैं। तो अभी कोई और भक्त हैं जो इनके मेरे बाबा ने, पिताजी, हेलो, इनके बाबा ने काफी भजन भी लिखे थे। हाँ हाँ बाबा, अगर इनको स्मरण हो तो कोई भजन सुना सकती हैं? मासा जी के लिखे हुए भजन आपको कोई स्मरण है बहन जी? तनु जी। हेलो, गुरुदेव नहीं, हाँ हाँ हाँ। गुरुदेव आपके चरणों में मेरी बारंबार प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणों में अभिलाषी मैं आपकी भक्ति का हूँ, अभिलाषी मैं आपकी भक्ति का हूँ। अनजान हूँ और बिन युक्ति का हूँ, अनजान हूँ और बिन युक्ति का हूँ। परिचित भली भांति जो शक्ति का हूँ, परिचित भली भांति जो शक्ति का हूँ। तुम प्रभु सब विध पूर्ण काम हो काम। गुरुदेव आपके चरणन में मेरी बारंबार प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणों में प्रभु कृपा करत हो दीनन पे, प्रभु कृपा करत हो दीनन पे। असहाय और बलहीनन पे, असहाय और बलहीनन पे। अपने आश्रित आधीनन पे, अपने आश्रित आधीनन पे। तो मुझ पे कृपा करो मेरे राम मेरे राम। गुरुदेव आपके चरणन में मेरी बारंबार प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणन पे प्रभु ऐसी कृपा जन पे कीजे, प्रभु ऐसी कृपा जन पे कीजे। अपनों कर मोए अपनाए लीजे, अपनों कर मोए अपनाए लीजे। निज भक्ति ज्ञान दी नहीं दीजे, निज भक्ति ज्ञान दी नहीं दीजे। जप सदा जपू में त्यारो नाम त्यारो नाम। गुरुदेव आपके चरणन में अभिलाषी मैं आपकी भक्ति का हूँ,
अनजान हूँ और बिन युक्ति कहूँ परिचित भले भांति जो शक्ति से हूँ सबु प्रभु सब विध पूर्ण काम। गुरुदेव आपके चरणन में मोए बड़ो भरोसो त्याहरो है, मोए बड़ो भरोसो त्याहरो है, कोई और ना नाथ हमारो है, कोई और ना नाथ हमारो है। चरणन कोई सदा सहारो है, चरणन कोई सदा सहारो है। रहूं पर्यो लोह बन गाम हो गाम, गुरुदेव आपके चरणन में मेरी बारंबार प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणन में अति कोमल चरणन वारे हो जी, अति कोमल चरणन वारे हो, साचे भगवान हमारे हो जी, साचे भगवान हमारे हो तुम। प्रभु डोलत डोलत हारे हो जी, प्रभु डोलत डोलत हारे हो तुम। मेरे हृदय करो विश्राम विश्राम, गुरुदेव आपके चरणन में मेरी बारंबार प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणन में साक्षात शंभो अविनाशी हो, मेरे हेड़ा खान निवासी हो तुम। गुरुदेव आपके चरणन में मेरे भरो भावना दृढ़ मन में, मेरे भरो भावना दृढ़ मन में रहे शीश आपके चरणन में, रहे शीश आपके चरणन में। निस्वासर आठो याम ओ याम, गुरुदेव आपके चरणन में मेरी बारंबार प्रणाम प्रणाम। गुरुदेव आपके चरणन में। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की मेरे जय। पिताजी बताया भोले बाबा करते की थे जय, भोले कि बाबा जब भी की वो जय। महेंद्र महाराज के, जब महेंद्र महाराज लोबन में रहते थे, तो जब भी वो महेंद्र महाराज के पास जाया करते थे तो उन्हें कभी कभी वो देखते थे कि महेंद्र महाराज सर्पों को दूध पिलाते थे। वहाँ सर्प होते थे उनके आसपास, तो उन्हें दूध पिलाया करते थे। और जब भी वो दूध वाला दूध देने आया करता था तो उसको वो हमेशा, एक उनके पास किताब रहती थी कोई धार्मिक पुस्तक, तो हमेशा उसमें से 5 का नोट एकदम नया निकाल कर देते थे। जबकि उनके पास कोई ऐसा आमदनी का कोई स्रोत नहीं था, पर ये थी कि वो स्वयं माँ अम्बा का स्वरूप थे, तो किसी चीज़ की क्या कमी होगी उनके पास। तो ये सब छोटी छोटी कथाएं घटनाएं बहुत सुनी है हम लोगों ने बचपन से ही। भोले बाबा की जय। बहुत ही भोले बाबा सुंदर की जय। भजन सुनाया तनु जी आपने। कुलदीप जी सुनाना चाहते हैं भजन? कुलदीप जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है मेरी? आ रही अब है। आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। चलिए ठीक है, मैं सुनाना। आज महेंद्र महाराज की पुण्यतिथि का पावन अवसर है, तो इसमें शायद ये किसके द्वारा लिखा गया है तो मुझे शायद पता नहीं। तो आवाज आ रही है ना बिल्कुल क्लियर? जी। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। हमें हे नाथ हे गुरुवर, तुम्हारा ही सहारा है,
हमें नाथ है गुरुवर, तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे ही सिवा गुरुवर ना कोई यहाँ हमारा है। तो अब जब बाबा हम लोगों पे मुसीबत आती है तो बाबा कैसे हम लोगों की रक्षा करते हैं, भक्तों की। आवाज आ रही है ना मेरी सभी को? हेलो। आ रही है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ आ जी, रही आ है। रही है आपकी आवाज। मुसीबत आए शीशों पर, तभी तुम भाग कर आते। मुसीबत आए शीशों पर, तभी तुम भाग कर आते। संभालो बीच में आकर, संभालो बीच में आकर, यही एक काम तुम्हारा है। हमें नाथ है गुरुवर, तुम्हारा ही सहारा है। कभी गुरुवर बनो आकर, कभी बाबा बनते हो, कभी बाबा बनते हो। गिनाऊं कैसे हाँ गुरुवर, गिनाऊं कैसे हाँ गुरुवर, कि क्या क्या रूप धारा है। हमें है नाथ है गुरुवर, तुम्हारा ही सहारा है। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। तुम ही हो मम सदगुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। जय गुरुदेवा बोलो, जय गुरुदेवा। कभी कोई नहीं लौटा तुम्हारे द्वार से खाली, तुम्हारे द्वार से खाली। बता दो आन कर गुरुवर, कि मुझको क्या विचारा है। किए हाँ पाप बहु तेरे, अधम व नीच भारी हूँ, अधम व नीच भारी हूँ। शरण में रख लो ना गुरुवर, कि मैं चरणों में आया हूँ। लिया अवतार था तुमने, हटाने भार पापों का, हटाने भार पापों का। हटा दो पाप भी मेरे, कि मैं चरणों में आया हूँ। तेरे दर्शन की अभिलाषा मेरे यहाँ मन में बाकी है, मेरे यहाँ मन में बाकी है। जरा आकर के दो दर्शन, यही अरमान लाया हूँ। खड़ा हूँ द्वार पर आके, किया कर के दया करना, किया कर के दया करना। नहीं कुछ जोर है मेरा, ओ बाबा नहीं कुछ जोर है मेरा, हूँ। हमें है नाथ है गुरुवर, तुम्हारा ही
सहारा है। शरण में राम आया है, निभा लो नाथ करुणा कर। तमन्ना सिर्फ दर्शन की, गुरुवर साथ लाया हूँ। हमें नाथ है गुरुवर, तुम्हारा ही सहारा है। तुम ही हो मम सद्गुरुदेवा, अलख अगोचर शिव महादेवा। हेड़ाखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन, दिल से गाया गया। हर शब्द जब अपने जवान पे आता है तो बावन की जब प्रस्तुति की जाती है तो बहुत सुंदर लगा। तो अभी और कोई भक्तगण है जो बाबा अभी बोले बाबा की जय। हेलो, बोले बाबा की जय। एक मिनट, ये सत्यनारायण गुप्ता जी का आया है मैसेज। जी हाँ, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। वो अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अच्छा, सत्यनारायण जी गुप्ता जी बोलिए। जी, भोले बाबा की जय, दासान बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। हाँ, महेंद्र महाराज की। मैं डॉक्टर सत्यनारायण गुप्ता हूँ, जॉइंट डायरेक्टर एसएन हॉस्पिटल से रिटायर हुआ हूँ। महेंद्र महाराज जी का मैं सबसे छोटा शिष्य था उस वक्त। मैं क्लास 8th में पढ़ता था जब मुझे महेंद्र महाराज जी ने बुलाया था। तो मैं और मेरे पिताजी महेंद्र महाराज जी के दर्शन करने लोहवन गए थे। लोहवन में थे, वहाँ लोहवन गए थे। तो वहाँ पर उनसे पहले मैं मंदिर में, यहाँ अपने घर पर ही मंदिर में एक राधा कृष्ण की फोटो के गया था और मंदिर में रखी थी मैंने। तो वहाँ लोहवन में गए तो महेंद्र महाराज जी ने कहा कि राधा कृष्ण की मूर्ति है तेरे घर पे? महाराज है, बस उसी का जाप करना। मैं वही, उन्होंने मंत्र दे दिया और तब से मैं उनका जाप कर रहा हूँ। मैं जब फाइनल एमबीबीएस में था तो गायनेकोलॉजी का पेपर मेरा खराब हो गया था, तो बड़ा चिंतित था मैं कैसे क्या होगा। तो स्वप्न में दर्शन हुआ मुझे, माता जी को, मेरी माँ को स्वप्न में दर्शन हुआ। तो हिला खान बाबा और महेंद्र महाराज जी बैठे हैं एक पलंग पे, सामने एक तख्ती रखी हुई है, उसमें ढेर सारी कॉपियां रखी हुई हैं। कॉपियों को जांच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कुछ पढ़ता नहीं है, पेपर सब खराब करके आया, जा पास हो जाएगा। रिजल्ट मेरा जब आया तो मेरे 70% मार्क्स थे उसमें। ऐसे कई कई ऐसे जो है एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, समझे, जो बताएं आपको। हाँ, बताएंगे, फिर आप आगे बताएंगे। भोले बाबा की जय। सत्यनारायण जी, भोले बाबा की जय। आप आगरा से हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं एक बार पांडे जी की उमा की मम्मी का ऑपरेशन करवाया था जब आप थे। हाँ, आप भी, मैं आपको पहचान रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ उसी का। हाँ, उस समय क्या हुआ था, मैं अलवर में था और मैं 9th या 10th क्लास में पढ़ता था। बाबा की एक अलग से प्रेरणा हुई थी कि वृंदावन चलना है। तो मैं जब छोटा 6ठी-7ठी क्लास में भी मैं अकेला चला जाता था, क्योंकि अलवर से वृंदावन कोई ज्यादा दूर नहीं था, मैं 2-3 दिन रहने लग जाता था। तो मैं जैसे ही वृंदावन पहुंचा तो उमा की मम्मी को, पांडे जी की मिसेज को आगरा लेके जा रहे थे लोग, क्योंकि उनके पथरी का ऑपरेशन कराना था। और उसी समय पांडे जी ने कहा, देखो बाबा ने अब राकेश को भेजा है। तो मैं एक बड़ा सरप्राइज हुआ कि मतलब मेरे को जो अंदर प्रेरणा हुई थी कि मंदिर जाना है,
तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे बावन ने किस लिए भेजा है। वहां पर वृंदावन में आने के बाद पता चला था कि बावन ने, अभी तक तो अपन ने ये सुना था कि बावन ने अपनी इस तरह से सहायता करी, उस रूप में सहायता करी, लेकिन मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं, बावन ने मुझे निमित्त बना के मुझे आगरा तक भेजा था। उनके साथ में जाने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि पांडे जी को मंदिर संभालना था और उमा और रवि बहुत छोटे थे, उनके साथ जाने वाला कोई तैयार नहीं हो रहा था। और ये जो डॉक्टर साहब है ना, इन्होंने बोल दिया था कि आप आगरा जाओ, बाकी की आगे की सारी व्यवस्था हो जाएंगी। तो ये एक छोटी सी घटना थी मतलब। और मुझे बाद में बहुत विचार किया मैंने कि भाई मुझे ये प्रेरणा हुई कहाँ से थी। तो ये बावन की एक प्रेरणा होती है, बाबा अपने भक्तों को जब कोई संकट आता है ना, तो किसी दूसरे भक्त के द्वारा ही उसका हल करवाते हैं, क्योंकि बाबा सब जगह रूप बदल के आए वो भी संभव नहीं है। क्योंकि कई जगह ऐसा भी देखा था अपन ने, बांदीपुर में गार्ड साहब थे, तो जब वो छुट्टी पे थे तो बाबा ने उनकी जगह नौकरी करी थी। उन्होंने कहा बाबा अगर आप मेरी जगह आप इस तरह से नौकरी करो तो मुझे तो ये ऐसी नौकरी नहीं करनी। तो बाबा ने समझाया था बेटा तू चिंता मत कर। तो बाबा रूप बदल के अपनी सब जगह सहायता करते हैं। बोले बाबा की जय। और कोई भक्त कहना चाहे प्रसंग हाँ, या एक, भजन? एक प्रसंग मैं बताना मनीष जी चाहूँगा। बोलिए। एक प्रसंग है जो आप लोगों ने सुना भी होगा शायद, बट सब भक्तजनों के लिए है कि एक कोई रेवती जी थे लोहवन के आसपास के। तो वो रेवती भगत जी। हाँ रेवती रेवती जी, हाँ ठीक है। तो बाबा वो मतलब उनका टीनेज एज होगी उनकी, तो वो बाबा को हल्द्वानी जाना था। तो बाबा ने उनको बोला भाई तू भी चल ले मेरे साथ में। तो वो बाबा के साथ चल पड़े और बाबा आकर के पहले काली मंदिर हल्द्वानी में ठहरे, फिर ऊपर पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर है, तो वहाँ पर बाबा उनके साथ में ठहरे हुए। फिर बाबा ने उनको बोला कि रेवती कल हल्द्वानी जाना और समाचार पत्र ले आना सुबह सुबह। और रेवती जी हल्द्वानी गए, क्योंकि पहाड़ी से समाचार पत्र तो एक पर्टिकुलर जगह पे मिलते हैं ना, पहाड़ी के ऊपर आते नहीं। तो वो गए और वहाँ से समाचार पत्र लेके आए। तो उसमें जो मेन लिखा हुआ था, अगले दिन कल पंडित जवाहरलाल नेहरू हल्द्वानी आने वाले हैं। और ये बहुत फेमस वाकया है, जो भी पुराने भक्त होंगे उन्होंने सुना ही होगा, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आने वाले हैं हल्द्वानी, और वो 5 मिनट जनता को संबोधित करेंगे हल्द्वानी स्टेशन के बाहर। तो बाबा ने ऐसा बोला रेवती जी को कि देखो, मतलब इतने सारे लोग, भीड़ इकट्ठी हो रही है और सिर्फ 5 मिनट के लिए उनको समय देंगे, भाई ये तो कोई सही बात नहीं है, इतनी सारी जनता आ रही है। कोई पहाड़ी बाबा चाहे तो वो इनको घंटा भर तो ऐसे ही रोक सकता है जंगल में। अब वो बात हो गई। अब अगले दिन क्या हो गया, वो पहाड़ी पर चले जा रहे हैं इधर उधर कहीं पर रेवती जी के साथ में, कौशल्या नदी से होते हुए। और वहां पर देखा तो कोई, रेवती जी ने कोई कागज का टुकड़ा पड़ा था, तो कागज का टुकड़ा उठाया तो देखा तो वो फटा सा हुआ था कागज के ऊपर, तो वो नेहरू जी की फोटो थी। तो उन्होंने कहा देखो बाबा क्या पड़ा हुआ है। तो दिखाया तो बाबा ने देखा, तो बाबा ने कहा आ गया क्या, आ गया है क्या, ऐसा बोला। फिर आगे पहाड़ी पे गए तो देखा नीचे नेहरू जी खड़े हैं, उनका पूरा लाव लश्कर खड़ा है, गाड़ी खराब होके पड़ी हुई है वहां, ठीक है। तो अब उनमें रेवती जी में कौतूहल हुआ, उन्होंने कहा अरे वो तो नेहरू जी की क्या कहते हैं गाड़ी खराब हो रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो घंटा भर ऐसे ही परेशान रहे, वहां रुके रहे। और फिर उन्होंने बाबा से बोला कि बाबा मैं 2 मिनट, उनको कौतूहल था पंडित नेहरू को देखने का। तो उन्होंने कहा मैं देखा वहां जनता इकट्ठी थी सारी की सारी। उसके तो कहने का मतलब है कि बाबा तो भाई सिद्ध पुरुष तो थे ही बाबा भी, और क्या कहते हैं कि कहते हैं वो दलाई लामा जी को भारत लाने का भी वो जो है वो भी बाबा ने यहाँ बैठे बैठे ही करवा दिया था। उन्होंने अखबार में पढ़ा था, वृंदावन में जब थे वो, तो वो अखबार आया तो उसमें लिखा था कि मतलब चीन की खबर थी, तो उनके मन में ऐसा हुआ तो उन्होंने मन में बाबा से बोला, हैड़ा खान बाबा से, कि बाबा ये मतलब दलाई लामा को तो भारत में होना चाहिए। और फिर कहते हैं कि हैड़ा खान बाबा की जो कृपा हुई, वहां पर दलाई लामा जब आ रहे थे तो उनके ऊपर एक बादल आ गया, तो और तूफान भी आया, तो चीन की फौजें देख नहीं पाई। तो ये जो उनको लेके आए हैं ना भारत में दलाई लामा को, ये हैड़ा खान बाबा की कृपा से ही वो भारत में आए हैं दलाई लामा, उसके बिना संभव नहीं था वो, ये है। तो ऐसे किस्से हैं, मतलब कि क्या कहते हैं कि दिव्य संतों के प्रसंग हैं जी।
अब कितने हम कहें। और उस समय महेंद्र महाराज एमए फिलॉसफी में थे, संस्कृत के तो प्रखंड पंडित थे ही थे वो। और बट वो सरलता इतनी थी कि वो पढ़ते हम तो इतना दर्शाते नहीं थे लोगों को। बस इतना ही। ये तो मेरा तो जो मैंने पढ़ा है पुस्तकों में वही मैं बता रहा हूँ जैसा मुझे वो है। तो बस इतनी बात कह के ही मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा। और कोई भक्तजन हो वो कोई अगर भजन वगैरह कोई सुनाए। भोले बाबा की जय। हाँ जी, महेंद्र महाराज भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। हेलो हेलो, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। मोतीलाल जी हाँ बताइए। जी, हाँ, एक प्रसंग बाबा का ही है, महेंद्र बाबा का। जो रेवतीलाल जी का नाम आया है, ये बहुत बड़े बाबा के शिष्य हुए हैं। एक बार हल्द्वानी से गर्मियों का मौसम था, और गर्मियों के मौसम में आषाढ़ का महीना था, और बाबा के साथ रेवतीलाल जी आए थे, लोबन आ गए थे। और लोबन में आने के बाद उस समय आषाढ़ का महीना था, और आदमी के मारे लोग त्राय त्राय मार, और चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ था, जहाँ तक कि घरों के भी नहीं। और मोतीलाल जी आपका आवाज कट रहा है। हेलो मोतीलाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। नेटवर्क का प्रॉब्लम लग रहा है। नहीं आ रही आवाज। हेलो मोतीलाल जी आपका आवाज नहीं आ रही। चलो मोतीलाल जी बाद में आप नेट पूरा आ जाए जब प्रसंग बता देना। ललिता जी कुछ बोलना चाहती थी। भोले बाबा की जय। माइक ऑन कीजिए। भोले बाबा कर की दिया जय। मैंने, आवाज आ रही है? भोले हाँ बाबा जी, की जय बोलिए। सबको। मैं एक्चुअली अभी मेरे को बाबा से जुड़े हुए 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा। तो आप सब लोग तो बहुत सालों से, बचपन से, कोई 3-4 पीढ़ियों से भी बाबा से जुड़े हैं। तो हाँ, मेरे जैसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको बाबा ने हाल ही में दर्शन दिए हैं और अपने साथ जोड़ा है। तो मैं पिछले कई दिनों से बहुत उधेड़-बुन में हूँ, मतलब कि जैसे हमारे अपने होश में तो हमारा ही बाबा से पहला कांटेक्ट, अब जन्मों जन्मांतरों की बात तो बाबा जानते हैं, हमें तो उतना ज्ञान है नहीं। और हम लोग ना, क्योंकि हम बहुत नए हैं और हमें उतनी बुद्धि भी नहीं है, तो हम कई बार विश्वास और अविश्वास, मतलब कि विश्वास आता है एक पल, और एक पल जब कुछ अनुभव होता है तो उसके अगले पल ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ था क्या, ये मेरा अपना ख्याल तो नहीं था क्या, मैं ऐसे ही तो नहीं कुछ भी सोच रही हूँ। तो एक आप जो अनुभवी भक्त हैं, जो बहुत पुराने भक्त हैं, क्या आपको भी शुरुआत में ऐसा हुआ करता था? ये एक मेरा सवाल है, कोई इसका जवाब दे सकेगा तो मैं बहुत होंगी, क्योंकि एक ना अलग सा गिल्ट आ जाता है दिल में कि मतलब डाउट तुझे हुआ ही क्यों। तो एक अंदर से ग्लानि की भावना आती है कि तुझे मतलब ऐसा मन में आया ही क्यों कि, और फिर लगता है कि मैं बाबा से क्या करती हूँ कि मतलब कैसे नहीं आएगा। ऐसा एक तो ये होता है। और दूसरा एक अभी 2-2.5 महीने पहले थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब हुई थी, तो कोविड का डाउट हो रहा था, फिर बाद में खैर वो आया नहीं, नेगेटिव ही आया। पर उस बीच मेरे को पहली बार महेंद्र भगवान का जो है अनुभव हुआ था, पहली बार। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे रूम में हेड़ा खान बाबा, भोले बाबा और महेंद्र भगवान दोनों की प्रेजेंस मुझे फील हुई थी, और वो आपस में बात कर रहे थे। इस पे हल्का सा असर दिख रहा है, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, इतना उन्होंने बोला था। और ये एक अनुभव रिसेंट मैं अपना बताना चाहती हूँ महेंद्र भगवान का। और आज सुबह भी बहुत अच्छी अनुभूति मुझे उनकी प्रेजेंस की एक फील हुई अंदर से। पर ये एक मेरा सवाल है, कोई मेरे जवाब दे अगर तो, क्योंकि मैं देखती हूँ कि भक्ति और निष्ठा और प्रगाढ़ प्रेम की बात तो सभी करते हैं, बट क्या ये विश्वास और अविश्वास का झूला आप लोगों ने भी शुरुआत में झूला था?
या हम ही में कोई कमी है, ये मुझे कृपा करके बताइएगा प्लीज। थैंक यू। भोले बाबा की जय। ललिता जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आप एक बार, जैसे अपन कहते हैं ना, पूरी तरह से विश्वास करके गुरु महाराज पे जब विश्वास करके आप चलोगे ना, तो धीरे धीरे मन के जो संशय है ना वो दूर हो जाएंगे। आप एक बार, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि महेंद्र महाराज ने जो दिव्य कथा का जो पाठ, ये अपन जो पाठ करते हैं, जो महेंद्र महाराज ने ग्रंथ लिखा ना, सिर्फ 3 प्रहर में लिखा था। मतलब 3 प्रहर, दिन का पूरा समय भी नहीं हुआ। जैसे सूरज उगा ना और शाम होने से पहले महेंद्र महाराज ने ये ग्रंथ पूरा कर लिया था। तो इसमें पूरा वर्णन है भगवान शिव का, और पूरा परिवार सहित वर्णन है, और किस तरह से बाबा ने लीला करी। इसका जब अर्थ आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको धीरे धीरे मन में जब विश्वास करोगे ना, तब आपको अंतर मन से प्रेरणा आएगी। मेरा सभी भक्तों से, जो पुराने भक्त है ना, और मेरे ऊपर भी जो बाबा की कृपा हुई ना, मैं 6ठी 7वीं क्लास से दिव्य कथा का पाठ करने लगा। अब वो पाठ करते करते इतना हो गया कि मन ही मन में पाठ हो जाता है। अब जैसे मैं अभी जब छोटा था ना, सो जाता था ना, तो आगे की चौपाई अपने आप चालू हो जाती थी। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो पाठ में से कहीं पर भी कोई भी चौपाई बोलोगे ना आप, अगली चौपाई स्वतः चालू हो जाएगी। मैं तो पूरे विश्वास के साथ सबसे कहता हूँ कि दिव्य कथा का, महेंद्र महाराज ने स्वयं ने कहा था कि जो रामायण जी है ना वो बूढ़ी हो गई है, अब आने वाले समय में घर घर के अंदर दिव्य कथा का पाठ होगा। तो इसलिए अभी से अभ्यास कर लीजिए। 2008 की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे पिताजी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे। हम अलवर से उदयपुर लेके आए थे। जब यहाँ इमरजेंसी में डॉक्टरों के पास ले गए थे, तो डॉक्टर ने पूछा था कि आप लोग रहने वाले कहाँ के हो। मैंने कहा अलवर के हूँ। बोले अलवर तो बहुत दूर है यहाँ से, आपके पास मैक्सिमम 4 घंटे हैं। उन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गन्स फेलियर हो गए इनके, अब आप क्या लगते हो। मैंने कहा मैं तो उनका बेटा हूँ, सबसे छोटा। बोला आपको जिसको सूचना देनी है वो सूचना दे दो। तब मैंने महेंद्र महाराज को याद किया साक्षात, और मैंने बोला बाबा, मैं तो इनको अलवर से उदयपुर लाया और इस समय कोई भी नहीं है, तो अब आप इस तरह से करोगे क्या, ये तो अलवर में होना चाहिए ना। तो मैंने 108 दिव्य कथा के पाठ बोले थे, और डॉक्टर ने, जूनियर डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि अब कुछ भी नहीं है, सपोर्टिंग सिस्टम सारे हटाने के लिए उसने जो बाढ़ हुआ था ना उसको बोल दिया था, लेडीज थी सॉरी। तो जब वो हटाने गई थी ना, तो वो चिल्लाती हुई आई। तो डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, बोले सारे सिस्टम तो नॉर्मल हो गए। और उसके बाद हमारे पापा जी एक दिन में डिस्चार्ज हो गए, अगले दिन डिस्चार्ज हो गए थे, जिसमें सारे सिस्टम फेलियर बताए थे। और 8 महीने तक फिर वो अलवर गए, 8 महीने तक कुछ नहीं होता। और मुझे पूरा विश्वास था कि जब वो शरीर छोड़ेंगे हमारे पापा, उस दिन का दिन सोमवार होगा। मुझे अटल विश्वास था, क्योंकि वो सोमवार का व्रत रखते थे, हलारी व्रत रखते थे। और 5 साल ही महेंद्र महाराज के साथ में रहे थे, लेकिन इतने ज्यादा निकट आ गए थे, बिल्कुल कृपा बनी रही, और उस वजह से ही आज हमारे ऊपर कृपा है। लेकिन आप नए भक्त कोई ये भी मत सोचना कि जो पुराने भक्त हैं उन पे सतत कृपा बनी रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पीढ़ियां बदल रही हैं, अगर वो पीढ़ी नई पीढ़ियां भक्ति भाव नहीं करेंगी, पाठ नहीं करेंगी, जप नहीं करेंगी, वो पुराना सारा कुछ खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कृपा भी खत्म हो जाएगी। क्यों, जैसे अपने बैंक में अकाउंट में पैसे हैं, अपन कब तक निकालते रहेंगे, कुछ तो डालना पड़ेगा ना उसमें, तो भजन और तब तो करना ही पड़ेगा। बल्कि जो नए भक्त होते हैं ना, बाबा शुरू में तो उनको बहुत जल्दी कृपा करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि बाबा पुराने भक्त है ना, उनको तो भूल गए। अब आप पाठ कर रहे हो और आप बिल्कुल बताओगे, आप सिर्फ 11 पाठ कर लेना, तब आप मेरे को बताना, अनुभव सबको बताना कि सिर्फ 11 पाठ करने के बाद आपको कैसा अनुभव लगा। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। थैंक यू। अभी ये मोतीलाल जी जुड़े हैं। मोतीलाल जी, आप अपनी बात पूरा करना चाहेंगे? हाँ जी, भोले बाबा की जय। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, आवाज आ रही है। अब आ रही है। ऊपर छत पे आया हूँ, अंधेरा हो रहा होगा, अंधेरा आ रहा है, लेकिन मैं सुनाता हूँ आपको प्रसंग वो। तो मैं किस्सा सुना रहा था। बंद कर दीजिए और केवल ऑडियो रखिए। हाँ जी, हाँ ऑडियो है। तो ये रेवती लाल जी जो बाबा के भक्त हुए हैं, उनके साथ की घटना है। तो लोहवन में मैंने बताया था कि आपको बाबा हल्द्वानी से लौट के आए थे, और लोहवन में आषाढ़ का महीना था,
आषाढ़ के महीने में चारों तरफ गर्मी का माहौल था और कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी उस समय। और लोग त्राहि-त्राहिमाम हो रहे थे कि बारिश नहीं हो रही है, कैसे काम चलेगा। जानवर भी पानी के बिना व्याकुल हो रहे थे, आदमी भी पानी के बिना व्याकुल हो रहे थे। बाबा आ गए थे और बाबा आके अपने बगीचे में ठहरे और देखा कि रेवती ऐसा कर, तू गर्मी में आया है और ये कपड़े उतार जिससे पसीने सूख जाएंगे। और उसके बाद मेरे भी ये कपड़े हैं, उनको अंदर कुटिया में रखा। और इस प्रकार रेवती लाल जी बाबा के कपड़े और खुद के कपड़े उतार के कुटिया में रखाए और पटिया के बाहर बैठ गए। बाबा ने ऊपर की ओर देखा, आसमान की तरफ, कि अरे इंद्र, आज महेंद्र स्नान करना चाहता है, आज तू इसको महेंद्र को स्नान करा। इतना कहा। इतना कहने के बाद ही देखते हैं चारों तरफ से इधर उधर से काली घटाएं इकट्ठा होने लगी और 5 मिनट के अंदर ही इतनी जोर से बारिश हुई उस लोहन में कि पूरा 2 घंटे तक बारिश होती रही। इधर रेवती लाल जी को ठंड के मारे कपकपी छूटने लगी। तो बाबा ने उससे कहा, रेवती तेरे को ठंड लग जाएगी, तू अंदर कुटिया में चले जा और मैं अभी और नहाता हूँ। फिर भी बाबा उसके बाद करीब आधे घंटे तक उस बारिश में नहाते रहे और जब चारों तरफ पानी पानी हो गया तब उसके बाद बाबा ने इंद्र को कहा कि बस अब बंद कर, महेंद्र ने स्नान कर लिए हैं। अब लोवन में सब लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि ये तो आज बाबा आ गए हैं और बाबा ने आते ही बारिश करा दी है। थोड़ी देर बाद सारे लोग लोहवन के बाबा की कुटिया में आए और बाबा की जय जयकार करने लगे और बैठ गए। सत्संग हुआ और बाबा के भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। इस प्रकार स्वयं इंद्र ने महेंद्र बाबा को स्नान कराए। ये किस्सा है, बाबा की ग्रंथ में लिखा हुआ है। भोले बाबा की जय। अच्छा राकेश शर्मा जी, हाँ, मैं एक निवेदन करूंगा कि एक भक्त है हमारे बीच जो बचपन में महेंद्र बाबा के साथ वृंदावन आश्रम में काफी समय गुजारा, उनको जरा बुलाएं। क्या नाम है? श्यामा शर्मा जी। श्यामा वो जी, तो महेंद्र महाराज के साथ तो वो बहुत उन्होंने अपनी बचपन में काफी समय बिताया है। ये पुस्तक में उनका नाम ही है, उन्हीं का नाम है क्या, कुमारी श्यामा शर्मा? नहीं, उनका नाम पुस्तक में ऐसा है मनीष जी, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, ये पुस्तक में सिर्फ बहुत कम लोगों का अनुभव है, बहुत, और इतने सारे अनुभव हैं लोगों के पास कि लोग उसको व्यक्त नहीं करना चाहते, अपने अनुभव अपने पास रख लिए। इतने ज्यादा आनंदित हुए थे कि उसको व्यक्त नहीं कर पाए थे। चलो श्यामा जी आ गए। महेंद्र महाराज जी है, भोले बाबा की आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। भोले बाबा की जय, महेंद्र महाराज की। वैसे तो हमारे पिताजी सन 64 जाने लगे थे, मैं छोटी थी, मैं महेंद्र महाराज के साथ बहुत रही हूँ और उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार करते थे। वैसे अभी राकेश जी ने बताया था कि मैं जब भी वृंदावन जाती थी बाबा से पैसे मांगती थी, बाबा हमें पैसे, पिताजी से कभी नहीं मांगे हमने पैसे, अब महेंद्र महाराज जी से पैसे मांगते, चूड़ियां पहनाते, हार लाते, जो भी गोलगप्पे खाने होते, आइसक्रीम खाते, मतलब इतना प्यार करते कि हम अलवर आने के लिए रोती थी, छुप जाती थी वहां पे आके, जैसे कोई घर होते पुराने कि अब अलवर चलना है, मगर नहीं बाबा मैं अलवर नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी। फिर बोलते बेटा तुम्हें पढ़ाई भी करनी है, अलवर जाओ, फिर दोबारा जल्दी आ जाना। अब जैसे आज बाबा की पुण्य तिथि, हम तभी वृंदावन आ जाते थे और उस सब तक वहीं रहते थे 8-10 दिन तक। और गर्मी की छुट्टियां भी हमने वृंदावन ही बिताते थे, कोई ननिहाल जाते हम वहां जाते वृंदावन में और तब वहां रहते थे। और जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था हल्द्वानी में, जब पिताजी हमारे वहीं थे महेंद्र महाराज जी के साथ में, तो उनको लेके आए थे वृंदावन में। फिर सवेरे हमें अलवर लेने के लिए आए, रात को ही आए अलवर लेने के लिए। हम सवेरे वहां आए, हमने देखा बाबा को, मैं इतनी रोई, मैं कहा मुझे कौन प्यार करेगा इतना, जो बाबा प्यार करते थे। फिर उनको वहां लेके गए जमुना जी सब दाह संस्कार करने के लिए, सारा वृंदावन उमड़ गया था और हम रोते रोते जा रहे थे। बाबा की जो चिता जल रही थी तो बाबा सब देख रहे, सारे भक्त इतने रो रहे हैं, उनके हाथ दोनों कमर के नीचे दबे हुए थे बाबा के हाथ, लेकिन उन्होंने अपना हाथ उठाया दाहिना हाथ और आशीर्वाद दिया कि देखो अब रोना नहीं कोई भी, ऐसा आशीर्वाद सबने कर, चुप हो जाओ, कौन नहीं रोएंगे, बच्चे लोग एक भी नहीं रोएंगे। मिश्रलाल जी की बेटी थी, मैं रोना बंद करो, बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं। तब ये घटना हमारे सामने की है और आगे तक बहुत बड़ी है, बाबा से हम बहुत रहे हैं,
6 महीने भी रहे हैं बाबा के साथ में वृंदावन में। तो भोले बाबा की जय, वो आगे बाद में बताऊंगी। काफी भोले बाबा की जय। बोले बाबा ये की जय। घटनाक्रम गिरीश जी ने साक्षात देखा है, गिरीश जी भी थे उस समय जी जब जी बाबा जी ने जी। जब बाबा ने हाथ ऊंचा किया था, दाहिना हाथ उठाया था दाहिने पूरा हाथ, आराम से। तो उस समय गिरीश जी भी हाथ भी मौजूद पूरा थे, वो काला भी हो रहा भक्त था, थे। मैं कोयले भी की वहाँ तरह मौजूद काला हो था। रहा था। हाँ हाँ पहले तो बाबा का बहुत अच्छा विमान निकाला गया था। हाँ हाँ जी, बहुत हाँ बढ़िया। एक्चुअली बहुत भयंकर गर्मी का टाइम था, हाँ, पैर जल रहे तो थे। हाँ, जूते चप्पल का तो प्रश्न ही नहीं था, तो सब भक्त लोग नंगे पैरों थे। बाबा का विमान चल रहा था, वृंदावन में भी एक ढंग से हाहाकार था। महेंद्र महाराज नहीं बोल रहे थे, बोले हेड़ा खान वाले बाबा ने शरीर छोड़ दिया। हेड़ा जिसके, मैं तो छोटा था तो मैं यही सुनता था कि हेड़ा खान वाले बाबा ने शरीर छोड़ दिया, हेड़ा खान वाले बाबा ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर जब यमुना जी पे गए तो यमुना जी के जो रेती है ना, वो ऐसी थी कि आप चना डालते तो शायद भुन जाता, इतनी गर्म हो रही थी। ये बहन जी को ध्यान होगा। हाँ जी, हाँ, पैर जल रहे, फिर टावल बिछा रहे थे लोग, टावल पैर जल गए, और यमुना जी की बहुत छोटी धारा बहुत दूर जाके थी। मतलब यमुना रेती में कितना चलना पड़ा था भक्तों को। महाराज जी ने जो परीक्षा ली थी भक्तों की, छोटा सा उधर एक टेंट लगाया था, बहुत विशाल चिता थी और उसमें बड़ी बड़ी लकड़ी थी, और वो लकड़ियों के नीचे महाराज जी के हाथों को जो दबे हुए थे, और फिर जब प्रज्वलित अग्नि प्रज्वलित हुई तो इतनी बड़ी लकड़ियों में से, मतलब 2 आदमी अगर कोशिश करें तो निकालना नहीं संभव नहीं था। महाराज जी का हाथ इस मुद्रा में था, दाहिना ऐसे हाथ में, और एक एक मतलब जब तक वो एक एक जल के नीचे नहीं गिरा, वो इसी मुद्रा में रहा था। मुझे अच्छी तरह ध्यान है। तो बाबा का तो यह है कि जी वो वर्णन करने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। और अपना मेरा पर्सनल ऐसा है कि आज अगर मैं गोवर्धन के दर्शन करूं तो मुझे लगता है कि मैं महाराज जी के दर्शन कर रहा हूँ। भगवान हेड़ा खान वाले बाबा के दर्शन करूं तो मेरे को लगता है मैं महाराज जी के ही दर्शन कर। तो महाराज जी सर्वत्र व्याप्त हैं, सब कुछ हैं, सब सर्व स्वरूप हैं, इसमें कोई मेरे विचार से दो राय नहीं हो सकती है। सब में व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, और सब उन्हीं के स्वरूप हैं, और वो सबके स्वरूप हैं। अब क्या कह सकते हैं, ऐसा है। हाँ। और हम तो महेंद्र महाराज जी के वहाँ उनके घर भी गए थे, बाबा ने शरीर जी। छोड़ दिया था ना, तब और बहन मटका जी ने गए जैसे थे। बताया ना, बहन जी ने जो बताया कि वहां जा, वो बचपन में ऐसे बच्चों को वो करते थे। मैं जैसे जाता था, पैर हम छूते थे, तकिया के नीचे से 1 रुपए का नया नोट हमेशा हमें बाबा देते थे जब भी वहां से आते थे। और शुरू में आरती के बाद जो संकीर्तन होता था ना, तो वो होता था गोविंद गोपाल श्री राम कृष्णा श्यामा शिवानाथ हे वासुदेवा। हेडियाखंडी संकीर्तन काफी बाद में शुरू हुआ। शुरू में आरती, फिर सिद्धासनासी, ये इसके बाद में ये कीर्तन होता था गोविंद गोपाल श्री राम कृष्णा श्यामा शिवानाथ हे वासुदेवा। जो पुराने वक्त है उनको सबको मालूम रहेगा। और वो फिर उसके बाद में हेडियाखंडी 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 बोल, ये कुछ किसी भक्त को कुछ हुआ था तो उन्होंने सपने में हेडियाखंडी 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 बोल, ऐसा उनको स्वप्न में उन्होंने बोला था। तो बाद में ये संकीर्तन चालू हुआ था, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव वो। अच्छा, महेंद्र महाराज की एक बात और मैं बताना चाहता हूँ। पिताजी बताते थे कि पिताजी को महेंद्र महाराज का ये आशीर्वाद था कि जहां से भी चलो, वृंदावन आश्रम अगर आना है तो प्रसाद वहीं से लेके चलना है। और जैसे पिताजी जैसे आश्रम जाते थे तो बस महेंद्र महाराज ऋषि जी को, वो पिताजी ऋषि जी को प्रसाद देते थे कि भोग लगाना है, और महेंद्र महाराज करते भूखी भूखी भूखी, तो ऋषि जी बोलते थे अरे महाराज ला रहा हूँ, नहीं भूखी भूखी, इतना तेज बोलते थे भूखी भूखी भूखी। और एक जरा सा चिन्ह, जरा सा लेते थे चिड़िया जितना, और फिर कहते अब प्रसाद बांट दो। तो महेंद्र महाराज इतना, वो पिताजी बताते थे इतना तेज तेज बोलते थे भूखी भूखी। इसलिए अपन जब भी जाएं, जहां से भी जाएं, जैसे अपन जहां भी रहते हैं, तो प्रसाद अपन को उस जगह से लेके जाना चाहिए। और मेरा सबसे ही निवेदन है कि अभी गुरु पूर्णिमा के दिन अपन को वृंदावन आश्रम आना है, तो अपन को प्रसाद लेके आना है। तो ऋषि जी के ऊपर तो बहुत बाबा की कृपा थी, और ये तो खैर
सबके ऊपर ही वाहन की महेंद्र महाराज की तो कृपा रही है। चलो और कोई प्रसंग और कोई भजन। यश जी बोलेंगे? हाँ, यश जी, संकीर्तन करेंगे ना। यश जी, थोड़ा सा बोलिए आप भी। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश कीजिए। आपका माइक बंद है। आज बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है, अपने बड़ों का सानिध्य मिल रहा है, और इतना ज़्यादा हमारे साथ प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। आज हमारे सीनियर, काफ़ी समय से हम चाह रहे थे कि सभी का इन लोगों का अनुभव मिले, तो बहुत अच्छा अनुभव मिला है। मैं तो बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ सारी चीज़ें, और बहुत अच्छा है जो भी आज का सत्संग जा रहा है। रात में एक नया अनुभव कराया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सभी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ मैं। बस यही कहना चाहूँगा कि बाबा जी की तो कथाएं अनंत ही हैं। नए वाले भोले बाबा जो थे, अक्सर करके ऊपर जाया करते थे कैलाश पर्वत पे। जब लोग इकट्ठा हो जाया करते थे तो महीने 2 महीने में वो अक्सर करके जाया करते थे कैलाश पर, और उनके साथ कुछ भक्त साथ चले जाया करते थे ऊपर। तो ऊपर जाकर वो घास वगैरह ऐसी तोड़ लिया करते थे, वहाँ से जो आसपास घास उगी रहती थी पहाड़ पर, उस घास को तोड़ लिया करते थे। और लोगों से पूछते थे भाई कोई कुछ लेकर आया है, तो कुछ लोग कहते थे कि हाँ बाबा, थोड़ी सी मेवा मेरे पास में पड़ी हुई है, थोड़े से बादाम पड़े हुए हैं मुनक्के मेरे कुर्ते में, तो खिलाओ भाई, निकाल के दो जेब से। और फिर वो वहाँ पर घास को मंत्र बोलकर अग्नि प्रज्वलित कर देते थे और हवन किया करते थे ऊपर बैठकर। तो बड़े अच्छे अच्छे चमत्कार हैं। बस इतना ही मैं आज प्रसंग करना चाहूँगा बाबा जी के बारे में। भोले बाबा की जय। अच्छा, ये अंबाजी का किसी को प्रसंग याद है क्या? अगर अंबाजी स्वयं उनको दर्शन देने आई थी, ऐसा कुछ प्रसंग था, कोई अगर भक्त बता सके उसको? हाँ, मैं बताता हूँ, बताइए। जैसे महेंद्र महाराज अक्सर अंबाजी जाते थे, तो उस समय एक बार ऐसा हुआ था कि जैसे अंबाजी में महेंद्र महाराज एक धर्मशाला के अंदर रुकते थे। एक समय ऐसा हुआ था कि महेंद्र महाराज लेट हो गए थे। तब सबने बाबा को बोला, बाबा आज तो आप लेट हो गए, कि अब तो मंदिर के दर्शन हो गए। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आज अगर हम लेट हो गए, आज माता जी आके दर्शन दे देंगी। तो अब उसके बाद बाबा कमरे के अंदर थे, और दाता जो दरबार थे, रघुवीर जी उनका नाम, भवानी सिंह जी था, दाता दरबार, वो बाबा के बहुत बड़े भक्त हो गए थे। वो हमेशा जब बाबा रुका करते थे तो वो उस कमरे के बाहर बाबा को माला अर्पण करने के लिए खड़े रहते थे। बाबा चाहे 2 घंटे में निकले चाहे 3 घंटे में, स्वयं दाता दरबार खड़े रहते थे। जैसे ही बाबा निकलते थे, साष्टांग प्रणाम करने के बाद बाबा को माला अर्पण करते थे। तब उन्होंने खुद ने, उनके जो थे पुत्र, उन्होंने बताया था कि बाबा को माता जी ने साक्षात कमरे के अंदर दर्शन दिए थे। तो उन्होंने अनुभव किया था, जो खुशबू थी। दर्शन तो सिर्फ बाबा ने किए थे, महेंद्र महाराज ने, लेकिन बाकी जो भक्त बाबा के कमरे के बाहर खड़े थे ना, उनको अनुभव हो गया था कि आज माता जी ने यहाँ पर आके दर्शन दिए। तो महेंद्र महाराज ने एक बार 108 दुर्गा सप्तशती का पाठ कंटिन्यू किया था बिना उठे। अब 108 अगर अपन 1 घंटा 2 घंटा ही माने तो 108 पाठ करना किसे कहते हैं? तो महेंद्र महाराज, फिर बाद में पता चला कि महेंद्र महाराज स्वयं माँ का ही रूप थे। तो में माता जी से उनकी मुलाकात ऐसे होती थी, प्रत्यक्ष होती थी। और महेंद्र महाराज का एक बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि कहीं भी अगर डर लगे जीवन में तो श्री राधे राधे बोलो। बाबा जब शुरुआती मिलते थे राधे राधे ही बोलते थे, क्योंकि अंबाजी की तरफ से हाँ राधे राधे बोलते थे बाबा। और बाबा ने कह रखा था कि अगर मेरा खुद का भी अनुभव है कि अगर अपन वो गाड़ी चलाते समय या वैसे भी कोई डर लगे ना, श्री राधे राधे बोलो, श्री राम राम बोलो, तो डर का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। हमको जीवन में, मेरे को आज दिन तक कभी भूत प्रेतों से कैसा ही डर नहीं लगा। क्योंकि हमारे जब घर में जब सेफ्टी टैंक खोद रहे थे तो उस समय 2 नरकंकाल निकले थे। तो हमारे पापा जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, इसकी जगह अपन पानी की टंकी बना देते हैं, ये भी सोते रहेंगे, अपना भी काम हो जाएगा, अपना सेफ्टी टैंक दूसरी कर लेंगे। तो वो बाबा खुद भी अपने घर पे आए हुए थे, बावन का आशीर्वाद ही था। इसलिए बावन का जो भक्त हो गए, बावन के ऊपर जिन्होंने छोड़ दिया कि बाबा आप सब कुछ हो, उसके बाद उस इंसान को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में घबराना चाहिए।
ये ऊंचा नीचा तो होता रहेगा, क्योंकि अपन संसार में जन्म लिया है। लेकिन जैसे अपन भजन कीर्तन करके बावन की सेवा कर सकते हैं। अभी जैसे बावन के अपने वृंदावन मंदिर में पांडे जी थे, उन्होंने जो निस्वार्थ भाव से बावन की पूजा करी, मुझे विश्वास है कि बावन ने उनको अपने श्री चरणों में लिया है। तो मुझे विश्वास है उनकी जैसी निश्चल भाव से पूजा कोई नहीं कर सकता। और इसी तरह से जो पुराने भक्त हुए थे, रेपी जी या ये तनु के दादाजी, इन लोगों ने बावन को भजन सुना सुना के बावन को अपने वश में कर रखा था। बाबा प्रेम के वश में थे। तो 2-3 मार्ग है, भक्ति मार्ग है, जप मार्ग है, प्रेम मार्ग है। जिसको जैसा सूटेबल हो वो वैसे मार्ग को अपना सकता है, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं तो जैसे इसी बात पे जोर देना चाहता हूँ कि जितना हो मंदिर में अपन जाएं, सेवा करें। कुछ लोग भजन करते हैं, अगर भजन करेंगे तो सेवा का भी कुछ लोगों को वो भी करना पड़ेगा। कुछ लोग पाठ करते हैं। अब अपने बीच में अभी ये खेतड़ी से नहीं है, बाकी वो लोग रोजाना 4 पाठ दिव्य कथा के करते हैं। ये कुलदीप जी भी जानते हैं। डेली का 4 पाठ ये वो खुद करते हैं, उनकी पत्नी करती है, उनका बेटा करता है, बहू करते हैं। 4 पाठ डेली का करते हैं। जो गुलाब चंद शर्मा, गुलाब जी, क्या? हाँ, गुलाब जी, मैं नाम भूल गया था, गुलाब जी। मैं उनको 20-25 साल से देख रहा हूँ। मैं उनके घर भी गया हुआ हूँ। तो दिव्य का अब उनके ऊपर इतना आनंद है, उस आनंद की अपन कल्पना नहीं कर सकते। इतना आनंद में रहते हैं वो। और दुनिया को लगता है अरे इनके पास क्या धन है, क्या दौलत है। अरे धन दौलत ही कुछ नहीं है, जितना चाहिए उतना सफिशिएंट है। क्योंकि महेंद्र महाराज ने हमारे पापा जी को कह रखा था कि कोर्ट के अंदर कोई वकील थे, कोर्ट के अंदर चाहे सोना वर्षो चाहे कागले उड़न, बावन को जितना देना वो दे देंगे। ये घटनाएं हमने कई बार देखी है। जब वृंदावन जाना होता था तो जो क्लाइंट होते थे, एक बार तो वो चलती हुई बस में देने आ गया कि वकील साहब आपको केस तो बाद में देख लेना, अभी तो ये पैसे रख लो आप। तो ये तो सब बावन की कृपा है। अगर अपन सुख में बावन को याद कर रहे हैं, इसका मतलब अपना सुख है वो आशीर्वाद है। और दुख में भी अपन बावन को याद कर रहे हैं, इसका मतलब वो दुख भी बावन का आशीर्वाद है। इसलिए अपन को वो आशीर्वाद समझ के ही मतलब उसका समय निकालना चाहिए। बोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। अच्छा, अभी ये महेंद्र महाराज ने हमारा जो वृंदावन का आश्रम में इसकी स्थापना की थी और मुनिंद्र भगवान की वहां पे स्थापना प्राण प्रतिष्ठा की थी। हमारे साथ ये उमा पांडे जी भी मौजूद हैं। उमा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वृंदावन आश्रम में बहुत समय उन्होंने गुजारा है, तो उनको कुछ अनुभव अपना महेंद्र महाराज के बारे में वो भी बताएं। भोले बाबा की जय सभी भक्तों को। भोले बाबा की जय। मेरा अनुभव महेंद्र बाबा के विषय में सुना हुआ है। आप सभी के बीच, आप सभी जो पुराने भक्त हैं, परिचित हुए वृंदावन श्याम सदाशिव कुंज से। तो अभी राकेश भैया ने जैसे बताया था पिताजी और मेरी माताजी के विषय में सत्संग, एक आध प्रसंग बताया था कि कैसे वो आगरा में गए थे उनके साथ में। तो इसी प्रकार से एक मतलब जो हमारे पिताजी पांडे जी कहा करते थे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, तो जैसे अभी भैया ने बताया था, राकेश भैया ने जैसे बोला कि बाबा बोल, जो सुख तो हमें मिलता है वो तो हम बोलते हैं कि बाबा की कृपा है, भगवान की हमारे ऊपर है। लेकिन जो दुख, जो भी परेशानी मुसीबत हमारे जीवन में आती है, वो भी बाबा हमें अपने परिणाम फल हमें वो ही मिलता है। ये नहीं कि दुख आ गए तो हम घबरा गए। तो हमारे पिताजी मतलब हमारे लिए तो प्रेरणा स्रोत बहुत बड़े हमारे पिताजी ही हैं। बाबा की सारी बातें पिताजी से ही हम सुनते थे। तो हम पिताजी को, हम तो बच्चे थे, बहुत नादान थे जिस टाइम की अभी भैया बात कर रहे थे कि वो मम्मी के संग आगरा गए हुए थे। तो हम कुछ नहीं समझते थे। हम सोचते कि हाँ ठीक बाबा, हम मतलब हमारा जो वृंदावन आश्रम है, तो आप लोग तो मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, एक श्रद्धा, एक भाव, एक जैसे अभी भैया ने बोला कि
जब भी उत्सव होता है, कोई पर्व होता है, तो सभी को गुरु दरबार में अवश्य पहुंचना चाहिए। पर हमारा तो अनुभव ये है कि हमारा घर आंगन वही मंदिर है बाबा का। अब आप लोगों से मैं आगे और कोई प्रसंग सुनाऊंगी। अभी भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। उमा बहन जी जरा आपका नंबर दे देंगी तो कृपा होगी। पांडे जी का फोन ग्रुप स्विच में ऑफ आता है। ठीक है, आपको अलग से नंबर भेज दिया जाएगा। अभी ठीक है, बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। गिरीश शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की। मुझे बहुत खुशी होती है, अब मैं दोबारा थोड़ा सा बोल रही हूँ कि मेरे को ऐसा लग रहा जी है मुझे अपना पूरा परिवार मिल गया है। जब से ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है, ऐसे नहीं लगता कि हम अकेले हैं। अजी भली बाबा के पास उनके चरणों में है, सेवा में, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा जो मेरा परिवार है वो मेरे साथ में है। बिल्कुल है। भोले बाबा की जय। पांडे जी को तो हम कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ कुंज का ध्यान होता है वही पांडे जी का ध्यान आता है। पांडे जी का जैसा स्नेह बहुत मुश्किल है। सारे भक्तों के, सभी भगवान की सेवा में तो थे ही, वहां के भक्तों के साथ बहुत अच्छा स्नेह था उनका। और कोई भक्त बोलना चाहेंगे? आप लोगों से जुड़ के, हाँ जी, आप लोग से जुड़ के लग रहा है कि बिल्कुल अपना परिवार एक, हम साथ में ही हैं सारे। हाँ, पांडे जी का फोन स्विच ऑफ आता है, आप मेरे को नंबर दे दें। बिल्कुल। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की। महेंद्र महाराज की जय। जय। गुरु कीर्तन किया जाए। हाँ जी, हाँ जी। भुवन, हाँ जी, गुरु कीर्तन कर ले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओम नमः शिवाय सुनो। ओम नमः शिवाय बोल के सुनो कीर्तन। हाँ, सब करेंगे। भोले बाबा की जय। धुन चलने दो, धुन। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः बाकी शिवाय, म्यूट कर लो, बाकी म्यूट कर लो। शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो श्री हेड़ाखंडी भगवान की जय। भोले बाबा की जय। भोली मैया की जय। गुरु श्री महेंद्र महाराज की
जय। सूत्र हेड़ा खान विश्व महाधाम की जय। पुरादीना श्री काल भैरव की जय। मात की जय। हेड़ा खंडेश्वरी मात की जय। बजरंग बली की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमामि गंगे नर्मदे जटाशंकरे ओम नमो पार्वती पते हरे हरे हरि ओम शिव हरि जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय। आनंद की जय जय सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी जय। वृंदावन के श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हमारे भोले बाबा की जय। महामुनेन्द्र महाराज की जय। जय दया के सागर की जय। महेंद्र बाबा की जय। भक्तों की जय। सभी भक्तों को प्रणाम। अच्छा, सभी भक्त एक बार ध्यान दे कि अभी आज तो हमने आज हमारे महेंद्र महाराज की पुण्यतिथि थी, इसलिए अपन ने सत्संग रखा था। बाकी साप्ताहिक सत्संग हर रविवार को शाम को 4 बजे होता है। कल भी है। हाँ, वो नियमित है हर रविवार को शाम को 4 बजे। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी भक्त आप जुड़ना चाहे ग्रुप में लिंक भेजा जाता है, तो 4 बजे हर संडे को आप जुड़ सकते हैं। और गुरु पूर्णिमा पे आपके जो भी आश्रम आपके पास हो, वहाँ कोविड को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे आप जाने की कोशिश करें और वहाँ गुरु चरणों में अपना वंदन करें। ये गुरु के हिसाब से विशेष सप्ताह है। जितने गुरु भाई हैं उनके लिए विशेष सप्ताह है, हम लोगों के लिए। गुरु पर्व भी आ रहा है, 2 दिन बाद गुरु पर्व भी है, तो इसलिए बहुत विशेष सप्ताह है। हमारे लिए बहुत अच्छा रहा जो आज का सत्संग हुआ, और हमें लगातार दोनों दिन सत्संग मिला। आज के सारी रिकॉर्डिंग त्रिंबक शर्मा ने रिकॉर्डिंग कर ली है। सारे भजन भी रिकॉर्ड हो गए, प्रसंग भी रिकॉर्ड हो गए, और इसको वापस ग्रुप में डाल दिया जाएगा पीडीएफ बना के। एक ग्रुप में ऐड करना चाहिए ना सबको। जो ग्रुप में नहीं जुड़ रहे हैं ग्रुप में ऐड करेंगे तो ही ना। 1 मिनट गिरीश जी को बोलने दीजिए। ग्रुप में ऐड करिए। हाँ जी, गिरीश जी को ऐड करिए। हाँ, मैं ऐड कर लेता हूँ। और दूसरा ये कि गुरु पूर्णिमा पे जो उत्सव होगा उसमें अपना फेसबुक पे भी एक ग्रुप है इसी नाम से, पूर्ण ब्रह्मा हेड़ा खान बाबा के नाम से है। तो अगर हेड़ा खान के दर्शन भी उसमें लाइव होंगे, वृंदावन से भी लाइव होंगे, और जो भक्त बांदीकुई जाएंगे वहां से भी उसके दर्शन फेसबुक पे लाइव होंगे। तो उस ग्रुप में भी आप ये तीनों आश्रम या और भी जो भी भक्त जो भी आश्रम में रहेगा वो वहां से उस पर लाइव डाल देगा, तो सब लोग वहां से अपना दर्शन लाभ ले सकते हैं अगर जो जा नहीं पाए आश्रम में। दही जमाना अब तक जितने भी हुए हैं सत्संग, आज सबसे ज्यादा आनंद आया क्योंकि महेंद्र महाराज स्वयं अपने साथ में मौजूद थे। हाँ, आज परमानंद आया है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इतने सभी बड़े लोग मिले और उनका अनुभव सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा। बोले बाबा की बोले बाबा की। चलिए आज के सत्संग की समाप्ति करते हैं शांति मंत्र के साथ। मैं बोलूं भैया? मनीष जी, मैं बोलूं? हाँ, तनु जी बोलिए। 1 मिनट रुकिए, मैं साइलेंट कर देता हूं। हाँ ठीक है, आप। ओम द्यौः शांतिः अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिः आपः शांतिः
औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वेर्देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम शांति शांति शांति। मातृ प्रणाम। 1 2 3 स्वस्थ। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। राधे राधे। जय जय राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय जय।